हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक वॉशिंग सोडा के बारे में डिस्कस करेंगे। वॉशिंग सोडे का यूज़ आजकल जो है बहुत ही रेयर केस में होता है। कुछ ही घर में कुछ ही चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। फिर भी डिटर्जेंट वगैरह के अंदर जो है इसको जो है मिलाया जाता है ताकि उसकी क्लीनिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा हो सके। और इसके अलावा यूटेंसिल्स साफ करने वाले जो होते हैं, बर्तन वगैरह साफ करने वाले पाउडर आते हैं या वो केक आते हैं, उनके अंदर भी वॉशिंग सोडा ऐड किया जाता है डिटर्जेंट के साथ। डिटर्जेंट के साथ मिलाकर इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा की, तो जनरल फॉर्मूला Na2CO3 इसका होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म जब होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर इसकी क्रिस्टल के अंदर 10H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? 10H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस वजह से इसका जो फुल नेम होता है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ये तो आप जानते हो सोडियम कार्बोनेट। और 10 वाटर के मॉलिक्यूल है, डेका मींस होता है 10 और हाइड्रेट मींस होता है वाटर। तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल होने की वजह से इसके लास्ट में इसके फुल नेम जो होता है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और साथ में इसे सोडा ऑफ वॉशिंग क्लॉथ भी कहा जाता है, क्योंकि पुराने जमाने में केवल इसी का यूज किया जाता था क्लॉथ वगैरह को साफ करने के लिए। इसको अब मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से की जाती है या इसको किस तरह से बनाया जाता है, बनाने के इसके अलग अलग मेथड हैं। इसके जो मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है वो अमोनिया की प्रेजेंस में किया जाता है, जिसे स्लोरी प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसका यूज जो है केवल लेबोरेटरी के अंदर ही किया जाता है। अमोनिया के साथ हीट किया जाता है, जिससे आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। बट नॉर्मली इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से की जाती है, यानी कि बेकिंग सोडे से की जाती है। इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बेकिंग सोडा जो होता है उसको हीट दी जाती है या उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट आपको मिलता है और सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ मिला के क्रिस्टलाइजेशन करके वॉशिंग सोडा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? देखिए, NaHCO3, व्हाट इज दिस? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे को हीट देनी है, गर्म करते हैं। इसको गर्म करने से Na2CO3 बनता है, साथ में क्या बनता है? वाटर प्लस CO2। डबल अमाउंट में इसको लेना पड़ेगा, जब जाके दो सोडियम वगैरह बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अब ये जो आपको मिलता है Na2CO3, इसके वाटर के साथ ऐड किया जाता है। 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ ऐड किया जाता है और ऐड करने पर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये आपको मिल जाता है। और क्या बनता है? Na2CO3.10H2। इस तरह से आपको वॉशिंग सोडा यहाँ पर मिलता है, जिसका यूटिलाइजेशन हम कई जगहों पर करते हैं। That is the manufacturing of washing soda। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। इट इज द वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल की फॉर्म में ये पाया जाता है। सेकेंड, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर आसानी से सॉल्युबल होता है, इजी वे में घुल जाता है। इट इज एक्वा सॉल्यूशन लाइक एल्केलाइन, एक्वा सॉल्यूशन होता है जो कि एल्केलाइन नेचर का होता है।
वैसे तो सोल्ट है आप जानते हैं, बट सोल्ट होने के बावजूद भी इसकी नेचर एल्केलाइन होती है। सोडियम वाशिंग सोडा एंड इससे पहले अपन ने पढ़ा था बेकिंग सोडा, दोनों की नेचर एल्केलाइन होती है। क्यों होती है इनकी नेचर एल्केलाइन? बिकॉज दे आर कंसिस्ट बाय वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम कार्बोनेट जो बनता है या जो ये सॉल्ट होता है नॉर्मली, सोडियम कार्बोनेट, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, Na2CO3, ये सॉल्ट जो ये बनता है NaOH प्लस H2CO3। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और H2CO3 क्या है? वीक एसिड है। जब ये दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? Na2CO3 प्लस H2। तो ये सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग बेस से बना, इसलिए इसकी इन दोनों की नेचर, वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों की नेचर जो है एल्केलाइन नेचर होती है। On heating, it is lost water of crystalline and give the soda ash. एश का मतलब तो जानते हैं आप, किसी चीज को जलाने पर जो मिलता है अपन को उसको एश के नाम से जानते हैं। तो इसको जैसे ही गर्म करते हैं, जब ये जब नॉर्मल फॉर्म में होता है तो ये व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। क्रिस्टल होते हैं, शुगर के जैसे दाने होते हैं ना, शुगर के लाइक क्रिस्टल इसके अंदर होता है, मिश्री के क्रिस्टल जैसा होता है ये, ठीक है। और जैसे ही इसको आप गर्म करते हैं तो बिल्कुल बारीक सा पाउडर इसका आपको मिलता है, बारीक पाउडर इसका बिल्कुल आपको मिलता है। और ये बारीक पाउडर जो होता है सोडा ऐश कहलाता है। तो वाशिंग सोडा और सोडा ऐश में क्या डिफरेंस है? वो क्रिस्टलाइन होता है, पाउडर की फॉर्म में होता है उसके, और केमिकल फार्मूला उसका केमिकल फार्मूला Na2CO3 होता है। किसका? सोडा ऐश का। और सोडा वाशिंग सोडा का NH2O। तो ये इसमें डिफरेंस होता है थोड़ा सा। एक बार पूछा गया है क्वेश्चन ये, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोडा ऐश एंड वाशिंग सोडा? बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसके क्या क्या यूज होते हैं? यूज इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग, किसी साफ सफाई के लिए और वॉशिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, पता ही है। तो इसके अलावा कास्टिक सोडा बनाने में इसका यूज किया जाता है। कास्टिक सोडा जो बनता है वो इसी से बनता है। बेकिंग पाउडर भी इसी से बनाया जा सकता है। ग्लास और बोरेक्स इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा डिटर्जेंट के साथ मिला के इसका यूज किया जाता है, मैंने बताया आपको, क्योंकि क्लीनिंग एफिशिएंसी ये बढ़ा देता है। इट इज यूज इन पेपर, पेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज यूज एज लेबोरेटरी रिएजेंट। ये तो सब में लिखना ही है आपको, लास्ट वाला था। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका चलेगा पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है इसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस चाइना के लिए को चाइना के लिए क्यों कहा जाता है? नो, इंडिया में नहीं मिलती क्या ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या पेरिस में बनता है या नहीं?
फर्स्ट टाइम तो प्लास्टर ऑफ इंडिया क्यों नहीं कहते हैं? फर्स्ट टाइम आई है। हाँ, फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी चीज जहाँ पर फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर होती है, जहाँ पर सबसे पहले बनती है, उसी से उसका नेम। अब जैसे चाइना क्ले से जो चीजें बनती है, इंडिया में खूब बनती है और इंडिया के अंदर ही बनती है, लेकिन फिर भी अपन कहते हैं चाइना चीनी मिट्टी के बर्तन, वो जो कप प्लेट वगैरह आते हैं चाइना क्ले से बने होते हैं, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले चाइना के अंदर स्टार्ट की गई थी, बाद में इंडिया के अंदर ही आ गई, बाद में पूरे वर्ल्ड के अंदर ही फैल गया, लेकिन आज भी इसको चाइना क्ले के नेम से जानते हैं। मुल्तानी सॉइल सुना है आप लोगों ने? मुल्तान से सबसे पहले इसकी यूटिलाइजेशन मुल्तान में हुआ था। तो इसी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ही होता है, और इसका यूज सबसे पहले पेरिस के अंदर हुआ था, बाद में पूरे वर्ल्ड के अंदर ये होने लगा, पर अभी भी इसका नेम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। कैल्शियम सल्फेट होता है नॉर्मली केमिकली, ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट होता है। अब देखिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, इसको कैसे बनाया जाता है। यहाँ थोड़ा सा एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, उससे पहले ये हाफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब? हाफ मॉलिक्यूल हो सकता है क्या? इसी मॉलिक्यूल को हम हाफ कर सकते हैं क्या? इसी मॉलिक्यूल को जैसे मैंने लिख दिया हाफ वाटर का मॉलिक्यूल, पानी के वाटर के मॉलिक्यूल को किस तरह से हम दो टुकड़ों में कर सकते हैं हाफ हाइड्रेट? ये पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है। क्यों? कैसे पॉसिबल है? थ्योरेटिकली ये हाफ थ्योरी में हम लिख सकते हैं, बट एक्चुअली इसका फॉर्मूला ये होता ही नहीं। इसका पता है फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है CaSO4 2.H2O, यानी कि एक COSO4 दो COSO4 के बीच में एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है, ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है। तो कैल्शियम सल्फेट के बीच में एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है, तो एक CaSO4 के साथ कितना मॉलिक्यूल हुआ? हाफ हुआ। ये थ्योरेटिकली हाफ है, पर प्रैक्टिकली ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी भी कोई मॉलिक्यूल हाफ नहीं हो सकता, तो उसको आप हाफ नहीं कर सकते, ठीक है। बट थ्योरेटिकली अपन हाफ हाइड्रेट लिख देते हैं या हाफ वाटर लिख देते हैं, बट इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, ये नहीं होता है। एग्जाम में ये लिखिए जो ऊपर है, जब आपसे स्पेशली पूछा जाए ना कि ये गलत है या सही है, तब आपको बताना कि ये गलत है। कुछ नहीं पूछे तो कुछ नहीं बताना है, क्योंकि बुक में भी ये लिखा हुआ है, सब जगह हाफ ही लिखा हुआ है, थ्योरेटिकली चलता है ये, बट एक्चुअली नहीं है। जब आप समझते हैं ना कि एक्चुअली क्या होता है ये, व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, देन तभी लिखना जब एक्चुअल आ जाए। नॉर्मल फॉर्मूला पूछे आपसे, राइट द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, लिख देना, और साथ में लिखना चाहो तो लिख देना है दैट इज द फॉर्मूला, बट एक्चुअल फॉर्मूला दिस। कैसे बनाया जाता है? देखिए इसको बनाने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। जिप्सम जो है माइंस में मिलता है अपन को। कहाँ पे मिलता है? माइंस में मिलता है। माइंस में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की माइंस होती है, कोल माइंस होती है, वैसे जिप्सम की माइंस भी होती है। अपने राजस्थान में बहुत सारी है जिप्सम की माइंस। जिप्सम की माइंस से जिप्सम निकाला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2। ये इसका फॉर्मूला होता है जिप्सम का। और इस जिप्सम को फिर बड़ी बड़ी फ्यूरेंस होती है, उन फ्यूरेंस के अंदर जो है गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने पर बहुत ज्यादा हीट दी जाती है इसको, और गर्म करने पर यहाँ पर CaSO4 हाफ H प्लस वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें से जो वाटर होता है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, और कुछ थोड़ा सा वाटर ये बच जाता है, और ये जिप्सम से क्या बनता है? POP बन जाता है। शॉर्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या कहते हैं?
पीओपी के नेम से जानते हैं। तो जिप्सम से पीओपी बन जाता है। और एक्चुअल रिएक्शन अगर आप देखना चाहें तो एक्चुअल रिएक्शन क्या होगी? ये तो थ्योरेटिकल रिएक्शन है और इस फॉर्मूले के साथ जैसे ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअल फॉर्मूला ये है। वैसे एक्चुअल रिएक्शन क्या होगी फिर इसकी? 2CaSO4 2H2O, है ना। फिर हीट देंगे आप, क्या बनेगा? CaSO4 2CaSO4 डॉट H2O, है ना, और प्लस 3 वाटर। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी। प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी इट इज, देखिए पीओपी आप सबने देखा होगा, पुट्टी करने के लिए मकानों में पुट्टी जो की जाती है वो इसी से की जाती है। और कभी कभी तुम्हारा हाथ टूटा हो, पैर में टूटा हो, तब भी जो है इसी का यूज किया जाता है। पहले डॉक्टर वगैरह जो है हड्डी को ठीक करने के लिए भी पीओपी का यूज करते हैं। चलो वो कैसे यूज करते हैं उसकी बात अपन बाद में करेंगे यूजेज में। पहले बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। इट इज अ वाइट सॉलिड ग्लॉसी मटेरियल। ग्लॉसी का मतलब क्या होता है? हाँ, थोड़ा सा चमकदार जो होता है, जिसमें शाइनिंग होती है हल्की सी, तो उस तरह का मटेरियल, मतलब चमकदार व्हाइट होता है। जो पुट्टी देखते हैं अपन, पुट्टी बिल्कुल चमकदार व्हाइट होती है। इट इज बिकम सॉलिड एंड हार्ड ऑन द एडिंग वाटर इनटू द 15 to 20 मिनट्स। इसके अंदर वाटर ऐड करने के बाद 15 से 20 मिनट बाद ये सूखकर क्या हो जाती है? खड़क हो जाती है, सीमेंट की तरह। सीमेंट जैसे होता है, सीमेंट के अंदर पानी वैसे तो पाउडर रहता है, पर जैसे आप पानी ऐड किया तो बिल्कुल ऐसे बन जाता है। और सेम वही प्रॉपर्टीज के अंदर होती है। सीमेंट में टाइम ज़्यादा लगता है, सीमेंट को टाइट होने में 4-5 घंटे लगते हैं, और पीओपी बहुत जल्दी टाइट हो जाता है। क्या कौन सी रिएक्शन होती है इसके अंदर जब ये जो है CaSO4 और इससे जब रिएक्शन होती है वाटर की, हाफ H2O, ये वाटर इसके अंदर ऐड हम करते हैं। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो ये पीओपी वापस से जिप्सम में बदल जाता है। CaSO4 जिप्सम में फिर से बदल जाता है, और ये यहाँ तो पाउडर होता है और यहाँ पर ये सॉलिड कंडीशन में चला जाता है। सॉलिड कंडीशन में ये चला जाता है, और इसी के बाद में जब ये सूखता है, ये ड्राई होता है, ड्राई होते ही बिल्कुल एकदम टाइट हो जाता है। तो इस 10 से 15 मिनट तक अपन को चीज को स्टेबल रखना है, उसके बाद में टाइट हो जाएगा, फिर छोड़ दें आप। तो बोन्स टूटती है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, उस हड्डी को एक बार सेट करके, ठीक है, एक के ऊपर सेट करके उसको, और सेट करने के बाद में उसके ऊपर पट्टी बांध देते हैं, और पट्टी बांधने के बाद उसके ऊपर ये पीओपी को पानी में मिला के और जल्दी से उसके ऊपर लगा देते हैं। 10-15 मिनट में वो टाइट हो जाता है। टाइट होते बिल्कुल वो वहीं पे उसी जगह पे वो फिक्स हो जाती है, और 10-15 दिन के बाद में वो बोन, एक बोन जो है दूसरी बोन से आपस में ऐड हो जाती है। तो इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा पीओपी को ज़्यादा गर्म कर रहे हैं अपन, तो ये जो है इसमें से जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है, और ये ब्लैक कलर का पाउडर है आपको मिलता है, जिसे हम डेड बर्न प्लास्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डेड बर्न प्लास्टर। अब डेड बर्न प्लास्टर कैसे बनता है? CaSO4 इसको और ज्यादा हीट दीजिए आप, पीओपी को और गर्म करना है, और गर्म करने से ये वाटर का जो मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा
और CaSO4 आपको यहाँ पर मिलेगा प्लस हाफ वाटर। तो ये कंडीशन जो आती है इसको डेड बर्न प्लास्टर के नाम से जानते हैं। इसको भी आप माइंड में रखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेड बर्न, व्हाट डू यू मीन बाय डेड बर्न प्लास्टर, 1 नंबर का क्वेश्चन। अब इसके यूजेस पता चली गया आपको, पुट्टी में करते हैं, है ना, कुछ जगहों पर पीओपी की पुताई भी करते हैं, वाइट सीमेंट के नाम से आता है जिसकी इसकी पुताई वगैरह की जाती है। इसके अलावा फ्रैक्चर वगैरह, बोन्स वगैरह टूट जाती है, बोन्स में जो फ्रैक्चर आता है उसको सही करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा घरों में डिजाइन्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। घर के अंदर जो डिजाइन तैयार की जाती है वो इसी से की जाती है, ठीक है। बहुत सारे घरों के अंदर क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है और उस प्रॉपर्टी की वजह से इससे जो है डिजाइन बनाना आसान होता है। The powder of POP is mixed with the water and made into the plaster. It is quickly set into the hard mass. So it is used in number 1 plaster to join the broken bones. टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर का यूज किया जाता है। In the construction of houses, घर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। In the dental treatment, दांत को ठीक करने के लिए भी, दांत में जो कैविटीज हो जाती है तो उन कैविटीज को पीओपी से भरा जाता है। वो अंदर उसके ऊपर लगा के कैविटीज, मतलब उसमें से कीड़ा वगैरह जो है साफ करके और उसके ऊपर सफेद सा पाउडर लगा देते हैं और सफेद सा पाउडर जो है उसको भर देता है और फिर दांत के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं होता है। इन द मेकिंग ऑफ स्टैचू लाइक डेकोरेटेड आइटम, बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह जो होती है मार्केट में आपको मिलती है, तो वो भी क्या होती है पीओपी की बनाई जाती है। पीओपी की जो मूर्तियाँ होती है वो आसानी से किसी भी सांचे के अंदर जो है ढाली जा सकती है और आसानी से जो है उनको आसानी से उनको जो है अच्छी से अच्छी जो है ऑर्नामेंटल चीज़ें जो है डेकोरेटेड आइटम्स के बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका पीओपी फिनिश हो गया। अब देखिए चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्रिस्टलाइन वाटर। इसके बारे में अपन बात करेंगे। क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है? कोई भी क्रिस्टल होता है तो उनके बीच में जो है वाटर के मॉलिक्यूल फंसे हुए रहते हैं बट केमिकली वो एक दूसरे से अटैच नहीं होते। जैसे ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल है, ये इसके क्रिस्टल के बीच में फंसे रहते हैं बट केमिकली इन दोनों को कोई लेना देना नहीं। इसी तरह से यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल है या जिस्म के साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये भी क्या होता है, केमिकली एक दूसरे से कोई लेना देना इनका नहीं होता है। केमिकली ये सेपरेट होते हैं, केमिकली अलग अलग होते हैं, ठीक है। बट क्रिस्टल बनाते समय ये इसके सॉलिड के साथ उसके अंदर अरेस्ट हो जाते हैं क्रिस्टल के अंदर, और अरेस्टिंग होने की वजह से ये उसी के अंदर फंसे रहते हैं लंबे समय तक और स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं। कुछ क्रिस्टल के अंदर जो कलर होता है वो कलर भी इनकी वजह से होता है। और इस टाइप का जो वाटर होता है जो क्रिस्टल के साथ होता है विच इज नोन एज क्रिस्टलाइन वाटर। किस नाम से जानते हैं उसको? क्रिस्टलाइन वाटर के नाम से जानते हैं।